सबसे भयानक जीव को आते देख छात्र तुरंत अपनी जैकेट उतारकर लड़के को उसके नीचे ढक देते हैं और फिर तुरंत खेल के मैदान के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। ठीक अगले ही पल डरावनी और गुस्सैल प्रधानाचार्य खेल के मैदान में प्रकट होती है। देखते ही देखते सभी लोग डर के मारे थर-थर कांपने लगते हैं, लेकिन तभी एक लड़की सीधे लड़के को बेच देती है, भेद खोल देती है। इस भाग में वीडियो समाप्त होता है। यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं। उसी क्षण छात्र लड़के के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। हालांकि जैसे ही प्रधानाचार्य कपड़ों के ढेर के पास आती है, लड़की फिर से बोल पड़ती है और कहती है कि लड़का कल रात से यहीं सोया हुआ है, इसलिए उसके पास अपराध करने का समय ही नहीं था। यह सुनकर प्रधानाचार्य पल भर के लिए भ्रमित हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि कप में बच्चे का पेशाब शायद शरबत या कुछ और अभी भी गर्म है। ये साफ था कि ये लड़के ने नहीं किया था। छात्र भी ये सुनकर तुरंत सिर हिलाकर पुष्टि करते हैं। जैसे ही सही मौका आता है, लड़का भी ठीक समय पर उठ जाता है और मासूम चेहरे के साथ प्रधानाचार्य से पूछता है कि क्या हुआ। इस समय प्रधानाचार्य को पता था कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोई कमी न मिलने के कारण वो कुछ कर भी नहीं पाती। प्रधानाचार्य ये भी देखती है कि कतार के अंत में खड़ी लड़की ने अपनी पोनीटेल बांधी हुई है। फिर प्रधानाचार्य उसके सामने जाती है और उसकी लंबी चोटी पकड़कर उसे 360 डिग्री घुमाना शुरू कर देती है। सदमे में आए छात्रों के प्रतिक्रिया देने से पहले ही 1 साल से हवा में तैर रही वो लड़की गुस्से में प्रधानाचार्य द्वारा दीवार के पार फेंक दी जाती है। लेकिन प्रधानाचार्य का रुकने का कोई इरादा नहीं था। इसके बाद वो सभी को सभागार में बुलाती है, छोटी मीन नाम मान लिया है, वो खींचकर मंच पर ले आती है। फिर वह तुरंत मान लेती है कि उसी ने केक चुराकर खाया था और उसे अंधेरी कोठरी में बंद करने की तैयारी करती है। लेकिन तभी सभागार की आखिरी पंक्ति से एक अजीब सी आवाज आती है। हालांकि लड़के ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया, लेकिन केक की सुगंध पहले ही फैल चुकी थी। प्रधानाचार्य ये देखकर सिर्फ गहरी सांस लेती है और तुरंत समझ जाती है कि छोटे लड़के ने ही केक चुराकर खाया था। जैसे ही बात खुल जाती है, लड़का हार मानकर कबूल कर लेता है कि केक उसी ने खाया था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से प्रधानाचार्य को गुस्सा नहीं आता। इसके बजाय वह रसोई को 4 मंजिला केक बनाने का आदेश देती है। उसे लड़के के सामने रखकर कहती है कि अगर वो 10 मिनट में इसे खा लेता है तो वह उसकी चोरी की बात का पीछा नहीं करेगी, अन्यथा उसे तुरंत स्कूल से निकाल देगी। घर जाकर माता पिता से डबल पिटाई से बचने के लिए लड़का केवल केक को जबरदस्ती अपने मुंह में ठूसने लगता है और इस समय छात्र भी तुरंत अपना रूप बदल लेते हैं और स्वेच्छा से एक चीयर लीडर टीम बनाकर लड़के का उत्साह बढ़ाते हैं। प्रधानाचार्य को पूरा भरोसा था कि लड़का इसे खा नहीं पाएगा, लेकिन उल्टी गिनती के आखिरी सेकंड में लड़के ने सामने रखे पूरे केक को साफ कर दिया। इस दृश्य ने प्रधानाचार्य के मुंह को गुस्से से टेढ़ा कर दिया। वो सीधे कहती है कि भले ही लड़के ने खा लिया हो, उसे फिर भी सजा मिलेगी। इसके बाद वो लड़के को स्कूल से बाहर फेंकने की तैयारी करती है। महत्वपूर्ण क्षण में छोटी मी लड़की जोर से चिल्लाकर प्रधानाचार्य को रोकती है और उसे डांटती है कि इतनी उम्र में भी वो अपनी बात से मुकर रही है। ये देखकर कि छोटी मी ने सरेआम उसका अपमान करने की हिम्मत की है, प्रधानाचार्य तुरंत उसे सबसे सख्त सजा देने की तैयारी करती है। बात खत्म होते ही वो डरावनी अंधेरी कोठरी खोलती है ताकि छोटी मी को यह अनुभव करा सके कि असली डर क्या होता है। लेकिन यह धमकी काम नहीं आती, बल्कि छात्रों में विरोध की भावना जगा देती है। वे सभी डेस्क पर खड़े होकर छोटी मी का समर्थन करते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कि अगर हिम्मत है तो सभी को बंद कर दो। लेकिन अनजाने में यह प्रधानाचार्य की ही इच्छा थी। उसने स्विच खींचा और सैकड़ों अंधेरी कोठरियां खोल दी। इस भयानक दृश्य को देखकर छात्र डर के मारे मेजों के नीचे घुस गए। लेकिन जैसे ही प्रधानाचार्य धमकी देना जारी रखती है, अलौकिक शक्तियों वाली छोटी मी अभिनय न करने का फैसला करती है। वो तुरंत अपनी टेलीकिनेसिस का उपयोग करके कक्षा की लोहे की जंजीरों को नियंत्रित करती है। पलक झपकते ही अनगिनत जंजीरें एक लोहे के राक्षस में बदल जाती हैं। प्रधानाचार्य इस दृश्य को देखकर दंग रह जाती है। छोटी मी अपनी टेलीकिनेसिस का उपयोग करके राक्षस को सभी अंधेरी कोठरियों को नष्ट करने के लिए नियंत्रित करती है और इस सब की असली अपराधी को भी उसने नहीं छोड़ा। उसने टेलीकिनेसिस से प्रधानाचार्य के बालों को पोनीटेल में गूंथ दिया, फिर उसे हवा में लटका दिया। छोटी मी के बल लगाने से प्रधानाचार्य को वो कक्षा से खेल के मैदान में फेंक देती है। छोटी मी की क्षमता देखकर प्रधानाचार्य को शर्मिंदा होकर वहां से जाना पड़ा और स्कूल में